आप लोग आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन का जो थर्ड इक्वेशन होता है, जो कि हमारा v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, इसे हम कैसे प्रूव करेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और सीखते हैं कि कैसे प्रूव करते हैं इसे। जैसा कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा है, पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया था। क्या था वो? v इक्वल्स यू प्लस ए टी। फिर हमने सेकंड, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, और लेक्चर नंबर सेकंड में हमने देखा था कि s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे कैसे प्रूव करते हैं। अब हम थर्ड में देखेंगे कि v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s को कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे हमारा v क्या है? v हमारा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एंड u क्या है? u इज द initial velocity of the object, and what is the s? s is the covered distance by the object in the time t, and a आप जानते हैं एक्सेलेरेशन होता है। एक्सेलेरेशन को कैसे डिनोट करते हैं? एक्सेलेरेशन को a से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है? v फाइनल माइनस u इनिशियल, एंड डेल t से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है एक्सेलेरेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस पे एक वेक्टर लगा देंगे। मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड की पावर -2। तो सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि u इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड t टाइम के बाद ये s डिस्टेंस कवर कर लेता है, और इसका जो वेलोसिटी हो जाता है उस समय उसे बोलेंगे u फाइनल, मतलब अंतिम वेग, जिसे v से डिनोट करते हैं। ठीक है। तब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, जो कि हम पहले प्रूव कर चुके हैं, आपने लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लीजिए। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि v इज इक्वल्स क्या होता है? u प्लस ए टी होता है। तो यहाँ पे गति के प्रथम नियम से हम देखेंगे। अब क्या करेंगे? इन दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे मतलब b का स्क्वायर एंड u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा v स्क्वायर, एंड u प्लस ए टी जो है, ये हम a प्लस बी का जो एक्सपेंशन होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। तो इसी के आधार पे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी पहले 2ab को लेते हैं, तो 2 इंटू यू इंटू और ए टी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में ए टी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। ठीक है। अब आगे और सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर एंड ये u स्क्वायर और प्लस ये हमारा 2u/a/t और प्लस a स्क्वायर और t स्क्वायर हो गया। v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2a को कॉमन लेते हैं, तो 2a को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2a के कॉमन लिए तो हमारे पास यहाँ पे बचा ut प्लस, अब यहाँ पे 2 नहीं है बट कॉमन लिए हैं तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा हाफ ए टी का स्क्वायर। अब आप गौर से अगर जो पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है ये s के इक्वल होती है, वो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a। a हमारा एक्सेलेरेशन है, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो s के इक्वल है। हमने पढ़ा है s इज इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, पिछले लेक्चर में हमने इसे प्रूव किया था। तो ये हमारा जो है ये s के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा s, एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन।